दिल्ली एनसीआर में ठंड और घने कोहरे का कहर। सुबह विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में हुई परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। रविवार तक झेलनी पड़ सकती है कोहरे की मार। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित। 49 ट्रेन 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं। 10 ट्रेनों का समय बदला गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी घने कोहरे की मोटी चादर। नोएडा के कई सेक्टर्स में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंची। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में घना कोहरा। कोहरे के साथ शीतलहर का भी डबल अटैक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जबरदस्त शीतलहर। शहर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो। हरिद्वार में भी छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण शहर में विजिबिलिटी काफी कम। यूपी के गोरखपुर में शीतलहर के कारण हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण लोगों की बड़ी परेशानी। पंजाब के बठिंडा शहर में शीतलहर का कहर। शीतलहर के साथ साथ कोहरे की भी मार। पटना में 22 परीक्षा केंद्रों पर आज 70वीं बीपीएससी पीटी का री एग्जाम। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पहली पारी एक ही पारी में होगी परीक्षा। करीब 7000 अभ्यर्थी आज री एग्जाम में अपीयर होंगे। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक छात्रों को केंद्र में प्रवेश की इजाजत। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के आरोप में 34 छात्रों को अभी तक पहचाना गया। सभी आरोपी छात्रों को री एग्जाम की इजाजत नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद पप्पू यादव ने री एग्जाम को मानने से इनकार करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सियासत तेज हुई। पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बताया नटवर लाल। कहा 6 बजे खाकर कहां भूख हड़ताल होती है। अजमेर शरीफ में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी पीएम मोदी की भेजी चादर। 813वें उर्स के मौके पर आज किरण रिजिजू पेश करेंगे चादर। पीएम मोदी के अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजे जाने के खिलाफ हिंदू सेना ने अजमेर जिला कोर्ट में दायर की याचिका। सुबह 10 बजे कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएम मोदी को भेजी चादर को चढ़ाने से तत्काल रोके जाने की मांग की। कहा इस मामले में जब तक केस चल रहा है तब तक चादर भेजना स्थगित कर देना चाहिए। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा का विवादित बयान। केरल के सबरीमला मंदिर जाने वाले भक्त वावर मस्जिद या हजरत वावर स्वामी दरगाह पर न जाएं। सबरीमला मंदिर में पूजा से पहले वावर मस्जिद जाने की दशकों पुरानी परंपरा। टी राजा ने कहा मस्जिद जाने से दीक्षा माला पहनने वाले स्वामी अपवित्र हो जाते हैं। प्रयागराज में आज निकलेगी निरंजनी अखाड़ा की पेशवाई। अखाड़े के नागा साधु आज से महाकुंभ क्षेत्र में रमाएंगे धुनी। प्रयागराज 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैयार। गंगा के किनारे महाकुंभ का पूरा इलाका हजारों लाइट से रोशन। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा। इंदौर के पास पीथमपुर लाए जाने का विरोध हुआ। तेज आत्मदाह की कोशिश में 2 लोग जले। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत नाजुक। पीथमपुर में 337 टन जहरीला कचरा लाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। पीथमपुर में लगाई गई धारा 163। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा शाखाओं में झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाते हैं लाठी चलाना। इससे वीरता आती है, डर नहीं लगता है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा संघ कोई काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता है। संघ काम करता है इसलिए उसका प्रदर्शन होता है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। कांगपो पकी में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने हमला किया। गांव में बीएसएफ और सीआरपीएफ की लगातार तैनाती से लोगों में नाराजगी। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी का आज बैठकों का दौर रहेगा जारी। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा प्रदेश की 70 सीटों पर जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता। कोलकाता में टीएमसी विधायक बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली में तकरार। हॉर्न बजाने को लेकर दोनों नेता बीच सड़क पर भिड़े। बाबुल सुप्रियो के मुताबिक अभिजीत गांगुली की कार ने गलत तरीके से ओवरटेक की कोशिश की। आपत्ति करने पर सांसद ने माफी मांगने की जगह बदतमीजी की। अभिजीत गांगुली ने लापरवाही से कार चलाने से इनकार करते हुए कहा बाबुल सुप्रियो ने उनकी कार के सामने अपनी कार रोकी, गाली गलौज भी की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बेटी की कार हादसे का शिकार हुई। कोलकाता में एक बस ने सना गांगुली की कार को टक्कर मारी। हादसे में सना गांगुली की कार का शीशा टूटा। कार में मौजूद सना गांगुली सुरक्षित। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। मुंबई के मीरा रोड में कारोबारी के सिर में गोली मारकर हत्या। शांति शॉपिंग सेंटर में चश्मे की दुकान का मालिक था मोहम्मद तबरेज अंसारी। गाजियाबाद के बमहेटा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट और कान से कुंडल खींचने का मामला आया सामने। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की मौजूदगी में सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह के कब्जे से करोड़ों की प्रॉपर्टी छुड़ाई गई। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बीजापुर में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या। ठेकेदार
ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कैंपस की टंकी में बरामद हुआ पत्रकार का शव। बीजापुर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करने पर लग सकती है रोक। अकाउंट्स खोलने और डेटा इस्तेमाल करने के लिए लेनी होगी पेरेंट्स की मंजूरी। शिरडी में 9 दिनों के महोत्सव के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़। क्रिसमस से लेकर 2 जनवरी तक करीब 8 लाख लोगों ने साईं बाबा के दर्शन कर 16 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया। सिडनी टेस्ट से हटने के बाद रोहित शर्मा ने कहा, मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, केवल इस टेस्ट से हटा हूं। अपने खराब परफॉर्मेंस पर रोहित ने कहा, रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में रन नहीं बनेंगे। रोहित ने बुमराह की कप्तानी की तारीफ की।